फ्रेंड्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से चालू कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब ऐसी एनर्जी जो एग्जॉस्ट नहीं होती, जो ख़त्म नहीं होती, जो रिन्यूएबल है, जो अपन लोग यूज़ करेंगे तो वो इतना इजीली ख़त्म नहीं होगी। क्यों आज के टाइम पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की नीड है, पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ऐसा बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, जिस वजह से बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ चुकी है फॉसिल फ्यूल मतलब कन्वेंशनल सोर्सेज के जो स्टॉक है उसके अंदर। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर अपन जिस तरह से अभी फॉसिल फ्यूल्स को मतलब कन्वेंशनल सोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वैसे ही करते रहे आगे जाके वो ख़त्म हो जाएगा। मोर ओवर वो पोल्यूशन भी करता है, इसीलिए अपन को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज चाहिए जो पोल्यूशन ना करे। क्या एग्जाम्पल्स हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के? विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर, बायोगैस एंड थर्मल, जियोथर्मल एनर्जी। सबसे पहले आते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का एडवांटेजेस क्या है? विंड एनर्जी को जनरेट करते टाइम कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मतलब ये सस्ता है, इसको प्रोड्यूस करना सस्ता है। मोर ओवर ये सेफ भी होता है और क्लीन भी होता है। ठीक है, वापस तीन एडवांटेजेस, नॉन पॉल्यूटिंग, लो कॉस्ट और सेफ एंड क्लीन। पर ये एयर पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता, पर ये नॉइस पोल्यूशन ज़रूर क्रिएट करता है। विंड मिल को सेट करना बहुत महंगा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इजी है विंड एनर्जी से, बट विंड मिल को सेटअप करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, जैसा बोल रहे हैं टीवी और रेडियो का को ये डिस्टर्ब करता है, प्रॉपरली वो ऑपरेट नहीं हो पाता अगर आप विंड एनर्जी से उसको ऑपरेट करना चाहते हैं। ये जो विंड एनर्जी है वो तुम्हारे जनरेशन में बर्ड्स को बहुत हार्मफुल है। अगर विंड मिल के अंदर बर्ड्स आ गए तो वो लोगों की डेथ भी हो सकती है। इस वजह से विंड एनर्जी जो बर्ड्स है उसके लिए बहुत क्या है, हार्मफुल है। आता है सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, इनएग्जॉस्टिबल मतलब सोलार, क्योंकि सन हमेशा रहेगा तो सोलार एनर्जी भी हमेशा रहेगी और नॉन पॉल्यूटिंग, और ये पोल्यूशन फ्री होती है। सोलार एनर्जी को जनरेट करना बहुत एक्सपेंसिव है। डिफ्यूज सोर्स गेट वेस्टेज, ऐसा बोल रहे हैं कि है ना कभी कभी है ना सोलार एनर्जी लोग प्रिजर्व तो कर लेते हैं बट उसको है ना बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी होता है। लोग है ना सोलार एनर्जी का बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। टाइडल एनर्जी वापस नॉन पोल्यूटिंग है और इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म नहीं होती, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, बट वाइल्ड लाइफ को ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है और डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, इसको स्टोर करके रखना, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, बहुत डिफिकल्ट वाली बात है। न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा, इस न्यूक्लियर एनर्जी से अपन को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, पर इससे अपन को बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलता है, जिस वजह से बोलते हैं ना एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। मोर ओवर न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू दूसरी एनर्जी से। बायोगैस सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा सस्ती है, इसको जनरेट करना बहुत इजी है, और बोलते हैं ना जो बायो वेस्ट होते हैं ना उसको अपन यूज़ करके इसको बनाते हैं तो वो वेस्ट भी रिड्यूस होता है। पर बायोगैस क्या क्रिएट करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, अब आते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब जो क्लीन एंड इको फ्रेंडली होती है और सब जगह अवेलेबल है, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटी एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली जियोथर्मल एनर्जी जो होती है ना सिटीज से थोड़ी दूर अपन को मिलती है, तो उस वजह से सिटी तक वापस इसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, सोलार एनर्जी। देखो सोलार एनर्जी में क्या होता है, ये सोलार पैनल होते हैं, ये पैनल्स के ऊपर ऐसे तुम लोगों की ये सोलार सेल्स लगाए जाते हैं। ये सेल्स के द्वारा जो ये हीट यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है, एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे ट्रांसमीटर में इसको सेंड किया जाता है, फिर इसके थ्रू यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी वालों को दिया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले आगे किसको देते हैं? बिल्डिंग्स और मतलब हाउसेज और को देते हैं। तो इस तरह से तुम्हारी क्या प्रोड्यूस होती है? सोलार एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक बार देख लो, रीड कर लो, जो मैंने समझाया वही एग्जैक्टली। Solar energy trapped from the sun can be used in solar cell to produce electricity. Many of the cells are joined. ये सारे सेल्स को ज्वाइन किया जाता है किसके अंदर? सोलार पैनल के अंदर, ताकि वो लोग क्या कर सके? हीट एंड लाइटनिंग पर्पज, मतलब हीट ऑब्जॉर्व करके लाइट प्रोड्यूस कर सके। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलार एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री। ऐसा बोल रहे हैं सोलार एनर्जी को यूज़ करके जो एनर्जी अपन क्रिएट करते हैं आज के टाइम पे बहुत सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, जहाँ पे सन की लाइट बहुत अच्छे से अवेलेबल है, उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे में हो रही है उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सन वहाँ पे अवेलेबल है। तो आज के टाइम पे वो बहुत सारी सोलार एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं। सोलार एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलार हीटर। सोलार एनर्जी को वो सोलार हीटर में, सोलार कुकर में, सोलार ड्रायर, ये सब में यूज़ कर सकते हैं, जिससे अपना बोलते हैं ना लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब भी बचता है।
सेकेंड है जियोथर्मल एनर्जी। अभी जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जियोथर्मल एनर्जी मतलब जब अपन को अपने अर्थ के इंटीरियर में, जैसे इंटीरियर, ये तो तुमको पता है ना, अपन जब अर्थ के इंटीरियर में जाते रहते हैं तो उसके अंदर हीट है, उसके बोलते हैं ना अर्थ के इंटीरियर में हीट है। होता क्या है यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर में ना हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स मतलब पानी का जो पानी होता है, जो गर्म पानी होता है, तो वो गर्म पानी को अगर अपन बोलते हैं ना पंप के द्वारा निकाले और उसको टरबाइन, मतलब ये देखो तुम लोगों का ये पानी दिख रहा है तुमको यहाँ पे, इसको अपन स्टीम बोलते हैं। ये स्टीम को इस पाइप के द्वारा इस टरबाइन में भेजा जा रहा है। ये टरबाइन रोटेट होकर जनरेटर में जाता है, जनरेटर एनर्जी क्रिएट करता है, उसको स्टोर करके रखता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जियोथर्मल, जो अपन को धरती से, अर्थ से मिलती है। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडीली एज वी गो डीपर। ऐसा बोल रहे हैं अर्थ का इंटीरियर का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करता है जैसे जैसे अपन धीरे धीरे और डीप में जाते हैं। समटाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। ऐसा बोल रहे हैं कभी कभी जो हीट एनर्जी अर्थ के अंदर में होती है वो किस रूप में होती है? हॉट स्प्रिंग्स, मतलब ये गर्म पानी के रूप में होती है। इससे अपन क्या जनरेट कर सकते हैं? पावर जनरेट कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग। ऐसा बोल रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी जो हॉट स्प्रिंग से मिलती है उसको कुकिंग में, हीटिंग में, बाथिंग में, सब जगह बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। यूएसए जियोथर्मल का बहुत बड़ा प्लांट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट है, वो बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है। न्यूजीलैंड में भी है, आइसलैंड में भी है, फिलिपीन में भी है और सेंट्रल अमेरिका में भी ये जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट कहाँ लोकेटेड है? मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुग्गा वैली इन लद्दाख। ये दो जगह पे तुम्हारे जियोथर्मल प्लांट लोकेटेड है क्योंकि वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स पाई जाती है। हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पाई जाएगी वहाँ से अपन लोगों को जियो एनर्जी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब आते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी पता है क्या होती है? जैसे ही तुम्हारा ये ओशन है, ओशन में टाइड जनरेट होती है ना, वेव्स, तो वो वेव्स जब जनरेट होती है ना तो यहाँ पे ऐसे इसको ब्लॉक करने के लिए एक कैसे बोलते हैं ना, पूरा डैम जैसा, डैम नहीं होता है, देखो इस तरह से बनाया जाता है पूल जैसा, फिर यहाँ पे ऐसे होल्स होते हैं, इस होल के अंदर टरबाइन होता है। टरबाइन मतलब जो रोटेटर होता है। जब वेव्स बहुत तेज़ी से यहाँ पे जाती है ना तो फिर क्या होता है, टरबाइन उसको जनरेटर है ना जोर से घुमाता है और उससे क्या करता है? एनर्जी क्रिएट करता है। तो इस तरह से जब पानी की वेव्स की जो स्पीड है ना उसको ट्रैप करके जब अपन एनर्जी जनरेट करते हैं ना तो वो तुम्हारी टाइडल एनर्जी होती है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स, टाइड से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो एंडिंग्स ओपनिंग ऑफ द सी। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अपन कैसे जनरेट कर सकते हैं? एक छोटा सा डैम क्रिएट करके सी की ओपनिंग में अपन वो क्रिएट करके क्या जनरेट कर सकते हैं? टाइडल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब बहुत ज़्यादा हाई टाइड होती है तो ये जो एनर्जी होती है ना टाइड्स की, उसको अपन टरबाइन के अंदर डाल देते हैं और डैम को यूज़ करके, टरबाइन और जनरेटर को यूज़ करके अपन अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो टाइडल एनर्जी के प्रोड्यूसर्स है वर्ल्ड में वो कौन कौन है? रशिया है, फ्रांस है, गल्फ ऑफ कच्छ है इंडिया में। ये सबके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स है जिसके द्वारा क्या जनरेट की जा रही है? टाइडल एनर्जी जनरेट की जा रही है। अब लास्ट अपने 3 बाकी है। एक है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या होता है पता है? जैसे है ना अपनी पूरी दुनिया एटम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? एटम्स, छोटे छोटे एटम से बनी हुई है। ये छोटे छोटे एटम्स के बीच में न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? न्यूक्लियाई। होता क्या है? न्यूक्लियर पावर क्या होता है ना, न्यूक्लियर पावर जो ये छोटे छोटे एटम्स है ना उसको एक साथ लेके आती है, उसको कलेक्ट करती है। उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है? पावर होता है। उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम के अंदर ये दोनों भी एटम्स है, तो ये दोनों के अंदर जो बोलते हैं ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि अगर अपन इसको स्टोर करके फिर इसके अंदर से अगर अपन हॉट वाटर के थ्रू पूरा बोलते हैं ना एनर्जी निकाले, फिर इसको टरबाइन और जनरेटर में डालें तो अपन को अपनी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो ये तुम्हारी क्या है? न्यूक्लियर पावर है। दिस फ्यूल्स अंडरगोज न्यूक्लियर फिजन। ये सारे जो फ्यूल्स है इसको अपन न्यूक्लियर फिजन, इसके अंदर अपन डालते हैं इसको अपन फिर इसमें से न्यूक्लियर फिजन मतलब इसके अंदर से न्यूक्लियाई का जो पावर है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और आगे जाके उसको टरबाइन और जनरेटर में देते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? इंडिया में, राजस्थान और झारखंड। थोरियम कहाँ पाया जाता है? मोजिटा सैंड्स ऑफ केरला। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया कहाँ पे है? कल्पक्कम इन तमिलनाडु, तारापुरा इन महाराष्ट्र, रना प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड काइगा इन कर्नाटका। यहाँ पे तुम्हारे न्यूक्लियर पावर के प्लांट्स पाए जाते हैं।
विंड एनर्जी में क्या होता है, देखो ऐसे विंड मिल बनाई जाती है। ये जब विंड बहुत तेज़ी से होती है तो ये बहुत ज़ोर से घूमता है, तो होता क्या है, एनर्जी फिर यहाँ से स्टोर होके कहाँ चली जाती है, यहाँ पे जनरेटर के अंदर चली जाती है। जनरेटर से फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में जाती है, ट्रांसपोर्टर में यहाँ से ग्रिड में जाती है, ग्रिड से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर में जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ पे कहाँ पे जाती है, लोगों तक पहुँचती है। तो देखो क्या, जैसे अगर समझो विंड मिल से एनर्जी जनरेट हुई, जनरेटर में स्टोर की गई, उसको ट्रांसपोर्टर में डाला, फिर ये जो तुमको बताइए तुमने देखे ही है, यहाँ पे तुम लोगों की सारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म की जाती है। यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक वाले हाउसेस होते हैं ना उनको भेजी जाती है, फिर वो लोग आगे लोगों तक, जैसे बिल्डिंग्स तक वो एनर्जी को पहुँचाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाते हैं। तो ये तुम्हारा विंड एनर्जी इस तरह से जनरेट होता है। हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर। बहुत तेज़ी से जब विंड आती है तब ये इसको रोटेट करता है, फिर रोटेट करने के बाद ये इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, ये इसको ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफर कर देता है। विंड फार्म हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड्स मिल आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन। जनरली विंड फार्म कोस्टल एरियाज में लोकेटेड है, क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत तेज़ी से ब्लो होती है। बिना हवा के विंड एनर्जी नहीं हो सकती, तो अपन को विंड मिल वहाँ पे सेटअप करना है जहाँ पे हवा बहुत तेज़ी से ब्लो हो रहा है। तो विंड फार्म्स अपने यहाँ पे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में, स्पेन में। इंडिया में भी बहुत जगहों पे है, यहाँ पे नाम नहीं दिए हुए, पर इंडिया में भी बहुत जगहों पे है। लास्ट है बायोगैस। बायोगैस पता है क्या होता है, तुम लोगों का एक टैंक बनाया जाता है, टैंक के अंदर जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सारा मैन्योर जो मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लांट का डेड सेल, एनिमल मटेरियल, एनिमल का डंग, किचन का वेस्ट, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐसे स्टोर किया जाता है। इसको बर्न करके इसको फिर इसके अंदर ये गैस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वापस सारे वेस्ट को जलाया जाता है, उसको बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद उससे जो गैस रिलीज़ होती है उसको ये गैस टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है। ये जो बायो मटीरियल्स, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट से जो अपन को गैस मिलती है वो तुम्हारी बायोगैस होती है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टेड टू एमिट बायोगैस। ऐसा बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, वो बायोगैस डाइजेस्टर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसके द्वारा डीकम्पोज किए जाते हैं, और उससे क्या एमिट होती है, मतलब क्या मिलती है, बायोगैस मिलती है, जो है ना किसका मिक्सचर है, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। बायोगैस बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए, लाइट के लिए, और बोलते हैं इसके अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ होता है। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस होता है, जो आगे अपने एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इस तरह से अपन लोगों का पूरा क्या है, बायोगैस अपन को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हुआ। अब चैप्टर का अपन एक जूम मीटिंग रख के मैं तुम लोगों को ये चैप्टर क्लियर कर दूंगी वापस। ठीक है।